और जिस वचन पर आप ध्यान कर रहे हैं वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। वो दरवाजे जो बंद हैं वो खुल जाएंगी और आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी धीरे धीरे। मैंने जब टेस्ट करा तो डॉक्टर ने बोला कि आपको जो है कैंसर है। एक डॉक्टर ने यह बोल दिया कि 1.5-2 साल, मेरी बेटी को बोला 1.5-2 साल होगा, इससे ज्यादा नहीं है। और इतनी स्थिति खराब हो चुकी थी, कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। जब भी मेरा फोन गया मैं ऑनलाइन देख जो वो सीडी और सारी रिपोर्टें बाहर आई, डॉक्टरों ने बताया कि जाओ भाई खुश रहो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। भाई को ना किडनी से रिलेटेड परेशानी है, तो उसका क्रिएटिनिन कम से कम 6 पे पहुंच गया था। डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तो मतलब डायलिसिस की तैयारी कर लो, कैन्युला बंधवा लो इसके। फिर मैंने पास्टर जी से प्रेयर करवाई अपने भाई के लिए, और जैसे ही मैं यहाँ से प्रेयर करवा के अपने घर पे वापस गया, उसकी सांस की भी दिक्कत खत्म हो गई और उसका जो क्रिएटिनिन 6 पे पहुंच गया था। जब उसने टेस्ट करवाया तो क्रिएटिनिन 3 पर आ गया। 2018 में मेरी बेटी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, उसको पीछे चोट लगी, उसको ब्रेन में चोट लगी। उन्होंने कहा कि मिस्टर लेटन, आपकी बेटी में अब कुछ नहीं रहा, ब्लीडिंग बहुत हो गया, आप फ्लाइट पे चले जाएंगे। लेकिन भैया आप लोग की दुआ से, सिस्टर की दुआ से, ब्रदर की दुआ से, और बेटी 21 दिन में आईसीयू से बाहर आ गई, 21 दिन तक बेहोश हुई। मैंने यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और प्रार्थना हुई और मेरे भाई को गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस मुझे पैसे की जरूरत था और मैंने 1 सप्ताह से राफा प्रेयर देखा और राफा प्रेयर दिन रात में करती थी। और ईश्वर ने मुझे जितना मुझे जरूरत था 18,000 की, लेकिन ईश्वर ने मुझे 20,000 रुपए से अपने महिमा रूप के काम देकर मुझे पास किया। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि दूसरों पर निर्भर न रहे। आपको किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है। हालांकि हमारे लिए रिश्ते बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिश्तों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम लोग रिश्तों के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे की सहायता हमेशा हमें से हर एक को चाहिए होती है। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है कि हम दूसरों पर निर्भर न रहें, हम दूसरों पर ज्यादा निर्भर न हो जाएं, बल्कि किस पर निर्भर रहें? बल्कि हम परमेश्वर पर निर्भर रहें। हमारी निर्भरता, हमारा भरोसा परमेश्वर पर हो, न कि मनुष्यों पर। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है, यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय और 5 पद लिखा है कि यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो दूसरे मनुष्य पर भरोसा रखता है। लेकिन इससे पहले कि आप इस वचन को इस प्रकार से ले लें कि मेरा तो भरोसा मनुष्यों पर है इसलिए मैं श्रापित हूं, नहीं, आप श्रापित नहीं। चाहे आज आपका भरोसा किसी मनुष्य पर ही क्यों नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप श्रापित नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके सारे श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया है। व्यवस्था का जितना भी श्राप था वो प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया है। अब आप और मैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हम श्रापों से मुक्त हो चुके हैं। हम पर श्राप की दंड आज्ञा नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो इस वचन को कोड करते हैं और आज भी लोगों को सिखाते हैं, यदि तुम्हारा भरोसा किसी मनुष्य पर हो तो परमेश्वर तुम्हें श्रापित कर देगा।
नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे श्रापों को उठा लिया, हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया है, उन्हें साफ कर दिया, उन्हें माफ कर दिया। तो यदि आपका भरोसा किसी मनुष्य पर है, अभी तक रहा हो, तो आप ये ना समझें कि मैं श्रापित हो गया हूं। नहीं, आप श्रापित नहीं हैं, आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपके श्रापों को ले लिया है और आपको आशीषित बना दिया है। जी, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है एक इंपॉर्टेंट बात, जिसका मन यहोवा से भटक गया है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम मनुष्यों पर निर्भर न रहें, हम दूसरे मनुष्यों पर ज्यादा भरोसा न करें, बल्कि अपना भरोसा हम किस पर रखें? परमेश्वर पर रखें। कैसे भरोसे की यहां पर बात हो रही है? क्या पति को अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करना है? क्या पत्नी को अपने पति पर भरोसा नहीं करना? करना है। क्या आपको अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करना है? करना है। लेकिन यहां पर कैसे भरोसे की बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है जब आपको किसी चीज की जरूरत है, जब आपको सहायता की जरूरत है, जब आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, जब आपको कुछ ऐसा चाहिए, तब आपका भरोसा मनुष्य पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर होना चाहिए। ये वचन हमें यह सिखाता है। मींस अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, अपनी सहायता के लिए आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, अपने लिए कुछ उपाय, कुछ प्रबंध, अपनी चीजों, जरूरतों के लिए आप परमेश्वर पर निर्भर रहें, उस पर भरोसा रखें। ये ऐसे भरोसे वाली बात नहीं हो रही जो पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, जो बच्चे माँ बाप एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, जो हम दोस्तों पर भरोसा करते हैं, जो हम पड़ोसी पर भरोसा करते हैं, उस भरोसे की बात नहीं हो रही है। ये हो रही है उस भरोसे की बात जब आपको किसी चीज की सहायता की जरूरत हो, जब आपको कुछ चाहिए, जब आपको प्रोटेक्शन की, रक्षा की जरूरत है, तो आप किसी मनुष्य पर निर्भर नहीं है उस बात के लिए, बल्कि उसके लिए आप प्रभु पर निर्भर हैं। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। भजन संहिता की किताब हम निकालेंगे और 121 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है, यानी कि वो सहायता के लिए किस पर निर्भर है? परमेश्वर पर निर्भर है। वो अपने लिए प्रबंध करने के लिए, उपाय करने के लिए किस पर निर्भर है? परमेश्वर पर निर्भर है। अपनी रक्षा के लिए किस पर निर्भर है? परमेश्वर पर निर्भर है। हालांकि यही व्यक्ति अपने बच्चों पर भी भरोसा करता होगा, यह व्यक्ति अपनी पत्नी पर भी भरोसा करता होगा, अपने सैनिकों पर भरोसा करता होगा, लेकिन जो सहायता है, जो रक्षा है, उसके लिए ये परमेश्वर पर निर्भर है। यही आज सामने मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका भरोसा अपने भविष्य के लिए, आपका भरोसा सहायता के लिए, किसी बात का प्रबंध करने के लिए, उपाय करने के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपके परिवार की प्रोटेक्शन के लिए, आपका भरोसा मनुष्यों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर होना चाहिए। परमेश्वर पर होना चाहिए। तब परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। बहुत बड़ी बड़ी आशीषें हैं उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति ने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा हुआ है। हर परिस्थिति में अपना भरोसा उसने परमेश्वर पे रखा हुआ है। उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर इस बात को कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के तीर पर लगाया गया है और उसकी जड़ जल के पास फैली है। जब घाम होगा तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, सूखे वर्ष में भी उसके विषय कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा है, किसी मनुष्य पर नहीं। सफलता के लिए, आशीषों के लिए, सहायता के लिए, रक्षा के लिए, उपाय के लिए, प्रबंध के लिए उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा हुआ है। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आप श्रापित नहीं हैं, आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। आपको किसी मनुष्य पर नहीं, आपको परमेश्वर पर निर्भर होना है। परमेश्वर पर निर्भर होना है। हर बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर हो जाए। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा, वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपके लिए सहायता करेगा, वो आपके लिए उपाय करेगा।
सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। यदि आप हमारे साथ में संडे वर्शिप में शामिल होना चाहते हैं, रविवार की आराधना में शामिल होना चाहते हैं, तो अप्रैल महीने में, आने वाले अप्रैल महीने में 27 तारीख को, 26 और 27 अप्रैल को, सैटरडे और संडे को आप हमारे साथ में शामिल हो सकते हैं रविवार की आराधना में। सो हम आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं कि आप अप्रैल महीने के लास्ट संडे, सैटरडे और संडे आप हमारे साथ में रविवार की आराधना में शामिल हो सकते हैं। इसलिए आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर से करवाएं। आप हमें बताएं आप कहां से आ रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपके साथ में कितने लोग आ रहे हैं, ताकि हम आपकी व्यवस्था भी कर सकें। जरूर से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, अपना नाम दर्ज करवा लें, ताकि हम आपके लिए पूरी व्यवस्था करके रखें और सैटरडे और संडे मिलकर हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे और परमेश्वर की महिमा को करेंगे। और मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में उन दिनों में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। अपनी प्रार्थना निवेदनों को लेकर आए, हम आपके लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करेंगे। ले हैंड आपके लिए प्रार्थनाएं होंगी, हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। इसलिए यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर और उनके टीम को, सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी लाइफ की गवाही देना चाहती हूँ। मेरी लाइफ की 2 गवाही है। पहली गवाही है कि मेरे ओवरी में सिस्ट्स हो गए थे और मैंने प्रार्थना करवाए, मेरे ओवरी सिस्ट खत्म हो गए, अल्ट्रासाउंड में दोनों सिस्ट्स गायब। दूसरी गवाही है कि मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही कॉम्प्लिकेशन थी। 3 बार मिसकैरेज होने के बाद इस बार मैंने फिर कंसीव किया। फिर मेरे चिंतित थी कि फिर से बेबी ग्रोथ ना हो या हार्ट बीट ना बने, तो मैंने लगातार प्रार्थनाओं को सुना और मैंने प्रेयर करवाई। व्हाट्सएप में मैंने मैसेज किया था, उसके द्वारा प्रार्थना में वो रिक्वेस्ट की। फिर वो मैसेज आया, मैंने वीडियो को सुना। फिर मैं हमेशा प्रभु से प्रार्थना करती थी कि मेरे इस बार के अल्ट्रासाउंड में बच्चे के हार्ट बीट और ग्रोथ सही रहे प्रभु, और ऐसा ही हुआ। मैं सभी को जय मसीह बोलती हूँ और पूरे टीम को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और अमिता सिस्टर और पीके ब्रदर को भी, को हम सभी के लिए निस्वार्थ भावना से प्रार्थना करते हैं। इसी तरह ये प्रेयर सेंटर आगे बढ़ते जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। सच में ये अद्भुत पल है जो हम एक साथ मिलकर प्रभु के साथ में बिताते हैं। एक एक वचन जो परमेश्वर के वचन से हमारे तक पहुंचता है और वो वचन हम सीखते हैं। मैं आशा करती हूं कि आप जब सीख रहे हैं प्रभु के वचन को, तो प्रभु का वचन आपके जीवन को एक बेहतर और उत्तम बनाने जा रहा है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपने विषयों के लिए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। वो स्वर्ग में जो परमेश्वर विराजमान है अपने सिंहासन पर, प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का हृदय से परमेश्वर, ये सुंदर पल मेरे यीशु मसीह, मेरे अब्बा, आपने हम सबको दिया प्रभु जी, ताकि हम आपकी उपस्थिति में बैठ सके और आपके साथ फेलोशिप को कर सके। प्रभु इस ब्यूटीफुल फेलोशिप के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु अपने प्रभु हृदय की गहराई से पिता परमेश्वर, अपने बॉटम हार्ट से परमेश्वर पिता, वी गिव थैंक टू यू लॉर्ड जीसस। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। आज जितने भी लोग इस शाम के समय मेरे प्रभु जी पिता हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु, जब अपना प्रभु समय परमेश्वर प्रभु उन्होंने आपकी फेलोशिप के लिए, इस संगति के लिए निकाला प्रभु, इसका प्रतिफल आप उन्हें दे मेरे प्रभु जी। जब पिता वो सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं खुदावन, आपके लोग, उनका परिवार, उनके बच्चे मेरे परमेश्वर, नामों नाम आशीष वो अपने जीवनों में पाए पिता। मैं आज घोषणा करती हूँ पिता, हर एक व्यक्ति जो आज प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीष को पाए मेरे प्रभु पिता, वो समृद्ध और सफल होने पाए यीशु नासरी के नाम से मेरे खुदावन।
मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो अपने जीवन के हर एक पल में मेरे प्रभु जी, हर एक दिन और हर एक समय मेरे परमेश्वर पिता वो बेहतर और अच्छे बनते चले जाए मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब प्रभु आज की शाम में गाइड किए जाए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ डाइवर्ट करने वाली थॉट्स और विचारों को, नकारात्मक बातों को, व्याकुल और उदास करने वाली बातों को मैं कमांड करती हूँ कि इनके जीवनों से चले जाओ प्रभु। हर एक के ध्यान, हर एक के विचारों के ऊपर पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल को मांगते हैं प्रभु जी। खुदावन गॉडली थॉट्स परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में कार्य करे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक एक व्यक्ति का ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी ओर हो, सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन की ओर हो। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो वचन आज की सुंदर शाम में प्रभु तेरे लोगों के पास पहुंचा है, उस वचन का हम हृदय से आदर करते हैं और प्रभु से अपने जीवन में रिसीव करते हैं फादर लॉर्ड। आज प्रभु जब आपके लोगों के हृदय में वचन रूपी बीज बोया गया है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस वचन का जो फ्रूट है परमेश्वर पिता इनके जीवन में नजर आए प्रभु। ये प्रभु टोटली प्रभु तुझ पर डिपेंड होने पाए परमेश्वर, तुझ पर निर्भर होने पाए, इनका फेथ, इनका विश्वास सिर्फ और सिर्फ प्रभु तुझ पर होने पाए पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, यदि परमेश्वर प्रभु जी प्रभु अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी हेल्प के लिए प्रभु यीशु, अपने फ्यूचर के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, आशीषित होने के लिए, कर्जे से छुटकारा पाने के लिए मेरे खुदावन यदि किसी मनुष्य पर आज निर्भर है, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि इनके जीवन का आधार आप बनने मेरे पिता। मैं दुआ करती हूँ कि ये टोटली प्रभु यीशु मसीह आप पर निर्भर होने पाए पिता, आप पर इनका भरोसा होने पाए पिता। जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं कि मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाता हूँ, उसी प्रकार ये भाई, ये बहन पिता अपनी सुरक्षा, अपनी हेल्प के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में प्रभु बढ़ोतरी और सफल होने के लिए खुदावन तुझ पर निर्भर होने पाए पिता। यदि आज प्रभु ये अपने आप को पिता प्रभु असुरक्षित महसूस कर रहे हैं मेरे पिता, तेरा वचन कहता है कि यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि आज की इस सुंदर शाम में प्रभु ये अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं प्रभु, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं प्रभु, इन्हें डर और घबराहट है दुष्ट का और बीमारियों का और बहुत सी बातों का प्रभु जो डर इनके जीवन में है, उस डर को यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त इनके जीवन, इनके फैमिली, इनके बच्चों के जीवन से जाओ यीशु के नाम से। और इस समय प्रभु इनकी दृष्टि प्रभु, इनकी आंखें प्रभु तेरी ओर लगी रहे पिता, ताकि सारी विपत्तियों से प्रभु आप इन्हें प्रोटेक्ट करें मेरे खुदावन। प्रभु इनके परिवार में आने वाली विपत्तियों को, इनके परिवार, इनके बच्चों के जीवन, इनके फैमिली में आने वाली हर एक विपत्ति को मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ कि जाओ इनके जीवन को छोड़कर यीशु के नाम से। खुदा तेरी भलाई, तेरी सुरक्षा इनके जीवनों में आए पिता, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु ये तुझ में सुरक्षित रहने पाए प्रभु, क्योंकि इनका भरोसा तुझ पर है मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं विनती करती हूँ प्रभु यदि अपने फ्यूचर के लिए, अपने प्रेजेंट के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने मैरिज के लिए प्रभु खुदा ये किसी मनुष्य पर विश्वास कर रहे खुदावन, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनका विश्वास तुझ पर हो पिता, ताकि ये प्रभु अद्भुत रीति से ब्लेस किए जाएं यीशु नासरी के नाम से। खुदावन अच्छे जॉब से इन्हें ब्लेस करें, अच्छे लाइफ पार्टनर से इन्हें ब्लेस करें, संतान की आशीष से ब्लेस करें प्रभु, सफलता से ब्लेस करें प्रभु। जो भी मार्ग प्रभु टूटा हुआ, बिखरा हुआ और प्रभु मुश्किलों से भरा है, असफलताओं से भरा है, उस मार्ग को प्रभु यीशु मसीह बदल कर प्रभु आप आशीष में, सफलता में प्रभु बदल दे प्रभु, ताकि उस मार्ग में चल के प्रभु ये अपने जीवन में सफल होने पाए पिता। हर एक कर्जा इनके जीवन से चला जाए हम कमांड करते हैं, क्योंकि प्रभु छुटकारे के लिए प्रभु जी, आगे बढ़ने के लिए, इस कर्जे से छुटकारे के लिए प्रभु इनका भरोसा तुझ पर है पिता। क्योंकि परमेश्वर प्रभु कि तूने प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तूने अपने आप को छुटकारे के दाम में प्रभु जी दे दिया मेरे प्रभु जी। आज प्रभु इनके जीवन से छुटकारा, हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या, हर प्रकार की प्रॉब्लम से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे मेरे पिता। यदि आज इनका भरोसा मनुष्यों पर है तो प्रभु ये टोटली तुझ पर अपने भरोसे को बनाए, ताकि जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जी तेरी प्रोटेक्शन को, तेरी हेल्प को, तेरी सहायता को देख सके खुदा, ताकि प्रभु आपकी ओर से प्रभु इनकी सहायता आने पाए परमेश्वर पिता। यदि अपने बच्चों के लिए सहायता को चाह रहे हैं प्रभु, यदि अपने आप के लिए
लिए सहायता को चाह रहे हैं खुदावन, यदि किसी व्यक्ति के लिए सहायता को चाह रहे हैं तो खुदा उनके जीवन में आपकी सहायता को मांगते हैं प्रभु। यदि आज कोई भी डिप्रेशन में है, कोई भी नकारात्मक विचारों में जूझ रहे हैं या फिर कोई भी नेगेटिविटी आपके जीवन में है, हम उन्हें कमांड करते इसी वक्त प्रभु इन भाई बहनों के जीवन से वो सारी बातें चली जाएं। प्रभु आपका चैन, आपका विश्राम इनके जीवन में आए पिता परमेश्वर। ये सुकून भरा जीवन प्रभु जी तुझ में जीने पाए खुदावन, क्योंकि प्रभु जब ये तुझ पर अपने भरोसे को बनाए हुए परमेश्वर पिता, तो प्रभु तेरी तसल्ली, तेरा चैन, विश्राम, तेरी शांति, तेरा आनंद प्रभु, तेरी भलाइयां परमेश्वर ये अपने जीवन में देख सके पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ आज जितने भी लोग बीमार हैं खुदावन, उनकी बीमारियों से, उनके दर्द, उनके घाव, उनके चोट से, उनके गंभीर रोगों से, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियों को यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, आज्ञा देती हूँ इसी वक्त इन भाई बहनों के, बच्चों के, हर एक बुजुर्गों के शरीर से निकलकर जाओ यीशु के नाम से। प्रभु इनके इंटरनल ऑर्गन्स इसी वक्त हील हो यीशु के नाम से, घाव चंगे हो, मांसपेशियां, हड्डियां, रीढ़ की हड्डी, हर एक दर्द जाओ यीशु के नाम से, हर प्रकार की बीमारी जाओ यीशु के नाम से, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, एलर्जी, इन्फेक्शन, हर प्रकार का गंभीर रोग जाओ यीशु के नाम से, कैंसर, पैरालाइज ट्यूमर, किडनी, लिवर, पाइल्स की प्रॉब्लम को यीशु के नाम से कमांड करते हैं, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा वचन कहता है मैं तेरे बीच से रोगों को दूर करूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके वचन के लिए कि इस वचन के अनुसार प्रभु तूने इनके रोगों को, बीमारियों को, हर प्रकार के दर्द को प्रभु तूने दूर किया। प्रभु इनके रिपोर्ट्स को आपने बदल दिया, इनके प्रभु शरीर को पिता, इनके अंगों को पिता तूने हस्त पुष्ट किया। प्रभु इस समय प्रभु इनके ऑर्गन्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, इस समय प्रभु इनकी आंखें देख रही है, प्रभु इनके कान सुन रहे हैं खुदावन, ये बोल पा रहे हैं पिता, इनके लंग्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, इनके हार्ट, किडनी, लिवर प्रॉपर काम कर रहा है यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु हर प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है इनके जीवन से चली जाए और प्रभु अच्छी नींद से आप इन्हें सुलाएं, हर एक डर, हर एक डिप्रेशन चला जाए यीशु के नाम से। खुदा यदि आज बहुत से लोग प्रभु इंटरनल बहुत ज्यादा परेशान है खुदावन, आप उन्हें इंटरनल हीलिंग दे खुदावन, क्योंकि इनका मन प्रभु तुझ में लगा है और जो तुझ में बना होता है प्रभु वो बहुत ही ज्यादा फलवंत होता है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हर एक विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आए हैं पिता, एक एक विनती प्रभु आपके आगे रखते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने तेरे लोगों को उनके प्रॉब्लम से आजाद किया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं पिता। आज की रात अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा बातचीत करें और प्रभु आपका फेवर हम इनके लिए मांगते, कल का दिन तेरे साथ में देखें और हर एक विनती जो आपके सम्मुख रखी गई यूट्यूब कमेंट्स के द्वारा प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।